सेना में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। जेसीओ और ओआर के लिए नई पॉलिसी लागू हो रही है। सूबेदार मेजर अजीत सिंह बने नॉर्दर्न कमांड के पहले कमांड सूबेदार मेजर और भारतीय सेना के पहले कमांड सूबेदार मेजर। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का एक खास समाचार है। भारतीय सेना में इस साल में कई बदलाव आए हैं। एक और बड़ा बदलाव आया है कि जेसीओ एंड ओआर के लिए नई पॉलिसी आई है, जिसमें कमांड सूबेदार मेजर का प्रोविजन किया गया है। एयरफोर्स के अंदर पहले से कमांड मास्टर वारंट ऑफिसर का ओहदा था, प्रचलन था, चला आ रहा था। भारतीय सेना के अंदर पहली बार ये शुरुआत हुई है। आइए इस पे पूरी बात करते हैं। शुरू करते हैं खबरों से। अजीत सिंह आर्मी के फर्स्ट कमांड सूबेदार मेजर बने और नॉर्दर्न कमांड चीफ ऑन जेसीओ ओआर मैटर के लिए। यह एक कड़ी होगी ऑफिसर और जेसीओ के बीच की, और जो कमांड हेडक्वार्टर पे इनकी पोस्टिंग होगी नॉर्दर्न कमांड उधमपुर के अंदर। Subedar Major Ajit Singh has been appointed as the first Command Subedar Major, Command SM of the Indian Army, a post reflecting the growing recognition of the vital role that the junior commissioned officer JCOs and other ranks ORs play in evolution of forces। यह एक कड़ी बनेगी जो ऑफिसर और जवान के बीच कई बार बातों को पहुंचाने में परेशानी आती है। कई चीजों के बीच समन्वय बिठाने की जरूरत है, चाहे यूनिट, ब्रिगेड, हेडक्वार्टर की। वो कमांड नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर से ये एक शुरुआत हुई है, और पूरे सेना के अंदर जितने भी कमांड है वहाँ पे कमांड सूबेदार मेजर की अपॉइंटमेंट शुरू होगी। अब हम बात करेंगे कि नियुक्ति का क्या कारण है, दायित्व क्या होगी और इसकी संरचना कैसी है। भारतीय सेना को मिला पहला कमांड सूबेदार मेजर अजीत सिंह की ऐतिहासिक नियुक्ति 5 जून। भारतीय सेना ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सूबेदार मेजर अजीत सिंह को पहले कमांड सूबेदार मेजर के रूप में नियुक्त किया है, और यह नियुक्ति सेना की उत्तरी कमान में की गई है। और इसका उद्देश्य सेना के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जेसीओ या अन्य रैंकों की भूमिका को औपचारिक रूप से मान्यता देना है, उनके बीच एक कड़ी बनाना है, और जो गैप है धीरे धीरे उसको खत्म करना है। इसके मुख्य तथ्य क्या है। अजीत सिंह का चयन 3 असम रेजिमेंट से किया गया है। नियुक्ति की घोषणा लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, उत्तरी कमान के जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ द्वारा उधमपुर में की गई, और यह भारतीय सेना के पहले कमांड सूबेदार मेजर बने। इस पद की पृष्ठभूमि, यह पद सेना के COAS के निर्देश के तहत सभी कमानों में बनाया गया है। इस पहल की प्रेरणा पश्चिमी सेनाओं के सीनियर सार्जेंट मेजर SMA की संरचना से ली गई है। यह भूमिका सेना के उच्च नेतृत्व और जेसीओ OR के रैंक के बीच संवाद का औपचारिक माध्यम बनेगी। साथियों, आपको बता दूं, वायु सेना में यह पहले से होता आ रहा है, कमांड मास्टर वारंट ऑफिसर। तो सेना ने भी अपने यहाँ कमांड में यह पहली औपचारिक घोषणा की है, शुरुआत की है। भूमिका और जिम्मेदारियां। कमांड सूबेदार मेजर सेना कमांड को जेसीओ और OR से संबंधित मामलों पर सलाह देंगे। यह भूमिका कर्नल मिलिट्री सेक्रेटरी COLMS की तरह होगी, जो अधिकारी स्तर के मामलों को देखता है। उनके इनपुट से नीति निर्धारण, मनोबल, प्रशिक्षण और कर्मचारियों की भलाई में सुधार होगा। यह कमांड के साथ साथ यूनिट विजिट, फील्ड निरीक्षणों में भाग लेंगे तथा जमीनी हकीकत से उच्च कमान को अवगत कराएंगे। यह पद केवल सलाहकार का है, इसमें कोई भी प्रशासनिक अधिकार नहीं होगा, और यह कार्यकाल 2 साल का है, जो 1 साल और बढ़ा के 3 साल की अवधि तक हो सकता है। अब हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया की। चयन एक कठिन साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद हुआ है, जिसकी निगरानी स्वयं पूर्व सेना कमांडर ने की है। इन्फेंट्री 6 द्वारा अंतिम नियुक्ति आदेश जारी किया गया।
अन्य सेनाओं में समान प्रणाली। भारतीय वायुसेना में पहले से ही मास्टर वारंट अफसर MWO की नियुक्ति की जाती है, जो सैनिक और अधिकारियों के बीच पुल का कार्य करता है और यह हर कमांड लेवल पे पहले से होता आ रहा है। साथियों, यह आज की खास खबर थी। सेना में बड़ा बदलाव, JCO एंड OR के लिए बड़ी जिम्मेदारी, पॉलिसी में नया सुधार। अब हम देखते हैं कि कमांड सूबेदार मेजर बनने से कितना तालमेल बैठता है। अधिकारियों एवं OR एवं JCO के बीच जो खाई है, जो बीच की दूरी है, उसमें कहां तक वो दूरी खत्म होती है और यह भूमिका कमांड सूबेदार मेजर कहां तक निर्वाह करते हैं और इससे सेना को कितना फायदा होता है। आप भी अपनी राय जरूर दें कि आपको इस प्रक्रिया चेंज में, जो नई नियुक्ति में आपकी क्या राय है। इससे सेना में कितना सुधार होगा, सेना की कार्य प्रणाली में कितना सुधार होगा और कार्य क्षमता में कितना बढ़ोतरी होगी। तो यह थी आज की एक खास अपडेट। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।